धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानाकोश ग्रंथ की वाचना में हम देख रहे हैं आध्यात्मिक सूत्रों को, ध्यान की व्याख्या, ध्यान की भूमिका, आत्मा का स्वरूप, अन्य द्रव्यों का स्वरूप, आत्मा की विशेषता, आत्मा के गुण, आत्मा के स्वभाव, ये सब देख रहे हैं। क्योंकि कोई राजकुमार अपने माता पिता से बिछुड़ गया, बिछुड़ करके भीलों की बस्ती में पहुंच गया। वहाँ भीलों के साथ रहने लगा, शिकार खेलने लगा, गंदे पदार्थों का सेवन करने लगा। था तो राजकुमार, शक्ति तो उसमें पर्याप्त थी, किंतु वह सात्विक शक्ति थी। वीरों के साथ रह करके चंड शक्ति भी आ गई, जो अन्य अशुभ कार्यों में दुस्साहस करके हुए सफल हो जाता था। काफ़ी दिन हुई वह उस भीलों की बस्ती में रहता तो था, किंतु उसे कुछ अंदर से ऐसा लगता था जैसे मेरा कुछ मुझसे छूट गया है, मुझे अच्छा नहीं लगता। भील कहते थे कि हम तुम्हारे सब साथी हैं, तू भी हम जैसा ही है, ये तेरे माता पिता हैं। वो उस समय तो मान लेता था, किंतु मन में जब अकेले बैठता था तो ऐसा विचार आता था कि नहीं, तू यहाँ का नहीं है, कहीं और जगह का है, तेरी कुछ विशेषता है। अब कांच के ढेर में यदि एक हीरा डाल दिया जाए तो वह अपनी विशेषता दिखा नहीं पाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, कांच भी चमक रहा, हीरा भी चमक रहा। किंतु जब सूर्य का प्रकाश नष्ट हो जाए तो फिर कांच के टुकड़े नहीं चमकेंगे, हीरा चमकेगा, उससे पहचान हो जाएगी। वह बालक भी सोच रहा है कि मेरी पहचान कैसे हो। तो उसने देखा कि नदी पार करने के लिए भीलों ने जो नाव आदि बनाई, उससे पार होने लगे। अचानक तूफान आया, नाव लट गई और वे भील किनारे तक पहुँचने में नहीं हुए। किंतु ये राजकुमार ने साहस नहीं खोया और ये तैर करके पार हो गया। इसे लगा कि मैं इन सब में कुछ विशेष हूँ। जब नदी को पार करके उधर पहुँचा तो लौट करके इधर नहीं आया, आगे बढ़ता गया। ऐसा उसे लगा जैसे मैं यहाँ पर पहले कभी आया। आगे चलता गया, जैसे उसकी कई वर्षों पुरानी सुगंध उसे उसका आभास करा रही हो। पहुँचता गया, आगे जाकर के वृक्ष के नीचे सो गया। भूखा प्यासा था, फिर जगने पर फल वगैरह खाए, पानी पिया झरनों का। आगे फिर आगे बढ़ा, फिर आगे थक गया, फिर सो गया। तब सोया तो उसी स्थान पर कोई एक पथिक आया। उस पथिक ने उस सोते हुए व्यक्ति को देखा और देख कर के कहा कि ये कोई अच्छा पुरुष दिखाई देता है, जंगल में क्यों भटक रहा है। इसका भेष तो आर्य जैसा नहीं है, किंतु उसकी मुखाकृति और इसके संस्कार ऐसा लगता है आर्य होना चाहिए। और वह वहाँ रुका। तभी उसकी पत्नी पीछे आई। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं, अभी तुम कुछ सोच रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, कुछ तो है। उसे झाँक करके देखा, कोई बालक सो रहा है। हाँ, ये कौन है? इसकी सहायता करना चाहिए हमें। उसने प्रेरणा दी तो वह फिर कहता ठीक है, क्या सहायता करें? बोले इसके घर पहुँचाएँ, कौन है? उसके गले में ताबीज़ पर पड़ा हुआ था, छोटा सा ताबीज़। उसको खोला, कपड़े में लिपटा हुआ था। खोल करके ताबीज़ को देखा, उस ताबीज़ में राजमुद्रा की उसमें छाप थी। उसे देख करके कि ये तो कोई राजघराने का पुरुष होना चाहिए। यदि इसे हम यथायोग्य स्थान पर पहुंचा देंगे तब निस्संदेह हमें बड़ा अच्छा पुरस्कार मिलेगा। अब वे जगाया, कहा कि तुम तो वहाँ राजघराने के हो। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं नहीं, आप सत्य मानिए। और उसने विश्वास किया। तो वह पुरुष जो जा रहा था अपने रास्ते पर, उसका जो देश था दूसरी ओर था। तो उसने कहा यहाँ से सीधे चले जाना, और यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। जंगल में आपके भटकने के ज़्यादा अवसर थे, इसलिए मैं आपको यहाँ छोड़ करके चला जाता हूँ, सीधे चले जाने से। ठीक है, चला गया। अब वह अपने महल के आसपास चक्कर लगा रहा है,
चक्कर लगाते लगाते उसे बहुत समय हो गया, किंतु नहीं मिल रहा स्थान उसे, मालूम तो था नहीं मेरा महल कहाँ होगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। तो अब वह आसपास के व्यक्तियों से पूछता है कि यहाँ का राजा कैसा है, उसका महल कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और महारानी कैसी हैं, उसका वैभव कैसा है, किस प्रकार से पूछता है। अच्छा उसका राजकुमार कैसा है, सब पूछता है। धीमे धीमे कहा कि इस प्रकार की विशेषता हैं। अब आंख बंद कर सोचता है ये सब विशेषता मेरे अंदर हैं, तो मैं राजपुत्र हूँ। और उसके अनुसार वह फिर महल में चला जाता है। लोगों ने पहरेदार रोका, किंतु वह कहता है मेरे पास राजमुद्रा है, और पहुँच गया। राजा ने उसे प्राप्त किया, और राजा सोच ही रहा था कि मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाला हूँ, मेरा राजपुत्र तो गुम गया, दूसरा पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, और यदि प्राप्त होता तो मैं उसे राज दे देता। तो अब उसे प्राप्त करके नगर में घोषणा करा दी कि यही मेरा राजपुत्र है, और सबने पहचान लिया सारी लक्षणों से, राजमुद्रा से उसे राजा बना दिया। महानुभाव, यह बात उस राजपुत्र की है, किस राजपुत्र की मैं नहीं जानता, किंतु इसके पीछे छिपा हुआ तथ्य है, उसे समझने की चेष्टा करो। हम सब राजपुत्र हैं, सिद्धों की वंशज हैं, हम सब भी भविष्य के सिद्ध हैं। हम भटक गए हैं संसार की अटवी में, और हम इन संसारी प्राणियों के बीच में जो आहार वय मैथुन प्रज्ञा 4 संज्ञा में लीन हैं, क्रोध मान माया लोभ में आसक्त हैं, 5 पापों सने हुए हैं, उनके बीच में फंस गए। फिर यहाँ से निकल करके यदि हम भटकते साहस करते हैं कि हम इस कुनबे को, संसार की दशा को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, और साहस करके आगे बढ़ने का ख्याल जब मन में आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और हम एक साहस कर लेते हैं कि जिनके प्रति हमारे चित्त में अनंत स्नेह था, निस्सीम प्यार था, निस्सीम राग था, किंतु हमने जब अपने हित की सोच ली तो हमारे सामने उसके टप टप आंसू बह रहे हैं, हमारा मन पक्का है, हमारी आंखें सूखी हैं। तो अब इतना पक्का हो गए तो हम छोड़ करके आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़े तो हमें निगंत गुरु भी वह पथिक मिल गए उस जंगल में। फिर वह पथिक हमारे बारे में सोच करके सोचता है कि न कल्याण के मार्ग पर लगाएं, किंतु आगे बढ़ने को होता है तब तक उसकी सहचरणी जिनवाणी माता, वह जो उसकी सहचरणी है वह प्रेरणा देती नहीं, इस भव्य को इसके घर तक पहुंचाना है। और जिस प्रकार गुरु का सानिध्य, जिनवाणी का सानिध्य मिलता है, फिर हमें प्रबोध प्राप्त होता है, फिर हमें लगता है सत्य बात है, हम भी अरिहंत हैं, राजकुमार हैं, हमारा राज्याभिषेक होगा और हम अनंत चतुर्दश को प्राप्त करेंगे, फिर आगे हम सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे, पूर्ण राजा बनेंगे, युवराज, फिर राजा भी बन जाएंगे। महानुभाव, आचार्य महोदय यही बता रहे हैं कि जब तक हमें अपना परिचय पूरा प्राप्त नहीं होता है, जब तक अपना परिचय प्रमाणित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई साक्ष्य नहीं होता है, तब तक हम भटकते ही रहते हैं। और जैसे ही हमें एक प्रूफ मिल जाता है सम्यक्त, सम्यक ज्ञान की राजमुद्रा, हमें फिर आगे भेष भले ही नहीं है, कि सम्यक दर्शन की राजमुद्रा मिलते ही, सम्यक ज्ञान की राजमुद्रा मिलते ही हम चारित्र को तो बदल लेते हैं बाद में। ये सम्यक हो गया तो राजकुमार का चाहे फटे कपड़े पहने हो, किंतु राजकुमारी सिद्ध हो गया तो तत्काल में सम्यक चारित्र की ड्रेस तो अपने आप आती है। उसको प्राप्त करने के लिए राजा स्वयं ऑर्डर करेगा, कोई इसको तो अब चारित्र ग्रहण करना चाहिए। फिर वह ग्रहण करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समाचार प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है और राज्याभिषेक उसका हो जाता है। ये अनंत ज्ञान मेवाहम, कई शब्द स्फुरायमान होते हैं। अनंत ज्ञान मेवाहम, व्यक्ति आसपास से निकल रहा है, सोचता है तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया। जैसे उस भील की संगति में रहने वाला बालक जब आ रहा, वो कह रहा मैं राजकुमार हूँ, बोले पागल हो गया, तो उसे पागल कहते हैं। किंतु अनंत ज्ञान मेवा हम, इस बात की हमें प्रतीति हो जाती है, अपनी आपकी पहचान हो गई। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया भीलों का बच्चा कहे, चाहे दुनिया उसे जंगली जानवर जैसा कहे, कुछ भी कहे, हमें अनुभूति हो गई कि मैं अनंत ज्ञान मेवा हम, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे यदि अनुभूति हो गई है तो मेरी अनुभूति को संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी छीन नहीं सकता। तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई छीन सकता है क्या? तुम्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, छीन सकता है क्या? तुम्हें यदि सुखद अनुभूति हो रही, सत्य की अनुभूति हो रही, तुम्हें अंदर से आनंद आ रहा है, कोई छीन सकता है क्या? केवल वस्तुएं छीनी जाती हैं, अनुभूतियाँ नहीं। विचार छीने जाते हैं, शब्द छीने जाते हैं, शरीर को भी छीन सकता है, किंतु अनुभूति को नहीं छीन सकता। अनुभूति अपनी स्वयं निजी पूंजी है। तो अनुभूति हो जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ,
ज्ञान क्यों कहा? अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, और कुछ क्यों नहीं कहा? अनंत ज्ञान कहने से सब कुछ आ गया। कैसे सब कुछ आ गया? जब अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके पहले अनंत दर्शन भी होगा। अनंत दर्शन की प्राप्ति तब होती है जब अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, मोह कर्म नष्ट हो जाए, और मोह कर्म को नष्ट करके वह जीव अनंत दर्शन ज्ञान को भी प्राप्त कर ले, अनंत सुख को प्राप्त कर ले, किंतु बिना अनंत शक्ति के उसका भोग नहीं कर सकता, न अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का, अनंत सुख का। इसलिए अनंत शक्ति भी, ये चारों उसे 13वें गुणस्थान में मिल जाती है। 10वें गुणस्थान में वो को क्षय किया, 12वें में ज्ञानावली दर्शनावली अंतराय को क्षय कर दिया, और 13वें गुणस्थान पर पहुँचते ही वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाला होता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि संसार में ये प्रत्येक भव्य आत्मा जो है अनंत ज्ञान में वहम, अनंत ज्ञान संपन्न है। मैं भी अपनी आत्मा से कहूँ और ध्यान लगाऊँ अनंत ज्ञान में वहम, अनंत ज्ञान में वहम, तो शब्द भले ही न निकलें, अंतर में अनुभूति होना चाहिए, ये आत्मा में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। और कैसा हूँ? मनोवाक्काय वर्जितम, मैं मन से रहित हूँ। तो क्या मैं असंगी हूँ? नो संगी नो असंगी, न संगी हो न संगी हो। हमारा शुद्ध स्वभाव संगी असंगी इस व्यवहार से रहित है। शुद्ध संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है, भव्य भी नहीं है, अभव्य भी नहीं है, उससे परे पहुँच गए। ऐसे ही मैं मन से रहित, मन क्षयषमक भाव है, उसे चिंतन किया जाता है। मुझे मन की क्या आवश्यकता? अरे जो बाहर के वाहन का, टैक्सी का, कार का, बस का, रिक्शा का, बाइक का, स्कूटर का, साइकिल का सहारा तो वो ले जो ज़मीन पर चले, नाव का सहारा वो ले जो पानी में चले। अरे मुझे तो अनंत आकाश में उड़ान भरनी है, और मेरे पास तो ऑटोमेटिक एक एरोप्लेन है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उड़ने वाला। फिर मुझे क्या आवश्यकता जो स्थल पर चलने वाली वाहनों की? तो अब मुझे मन की क्या आवश्यकता जब मैं अनंत आत्मा को जान चुका, आत्मा के अनंत ज्ञान को जान चुका, आत्मा के अनंत स्वरूप को जान चुका, और केवल शब्दों में नहीं अनुभव में। तो फिर पहचान हो गई, मन मेरा मन नहीं है। वचन सहयोग के लिए साधक होते हैं, वो ठीक है जब तक शरीर है और भाषा सुनती है, मतलब भाषा वर्णना, भाषा पर्याप्ति ये सब हैं, वचन बल है, तो इसके शब्द खिल रहे हैं। उसके आगे किंतु मेरा स्वभाव नहीं है, सिद्धों में नहीं, मेरे पास भी नहीं, अभी है ठीक है, बाद में नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नियत है, एक अकाट्य अनुभूति है, प्रतीति है। और मनोवाक्काय काय शरीर, शरीर भी मैं नहीं हूँ। कौन सा शरीर नहीं हूँ? औदारिक, औदारिक भी नहीं, वैक्रिक, वैक्रिक भी नहीं, आहारक, आहारक भी नहीं। अरे वो तो मुनि महाराज की होता है, तो क्या हुआ? मैं मुनि नहीं हूँ। अरे ऐसा कैसे कह रहे मुनि हो के मुनि नहीं हूँ? ये तो व्यवहार की भाषा है, अनुभूति की भाषा है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। व्यवहार में लोग कहेंगे सिद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, कहते रहो, जो कहना है सो कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु मैं तो जो हूँ सो हूँ। ये सब मेरी व्यवहारगत अवस्थाएं हैं, ये पर्यायगत मेरी विशेषताएं हैं, किंतु मैं मन नहीं। मन नहीं तो मन के विचार मेरा स्वभाव नहीं, मैं वचन रूप नहीं तो बोलना मेरा स्वभाव नहीं, मैं शरीर रूप नहीं तो शरीर को छोड़ना प्राप्त करना मेरा स्वभाव नहीं, औदारिक भी नहीं, वैक्रिक भी नहीं, आहारक भी नहीं। तेज कारमार्थ होंगे नहीं, यही तो सब संसार के कारण है। नहीं, तेजस्वी कांति देता है शरीर में, शरीर में देता है, आत्मा में तो नहीं देता। इसलिए मुझे तो आत्मा की कांति और शांति चाहिए, शरीर की कांति नहीं चाहिए, इसलिए तेज मेरा शरीर स्वभाव नहीं। कारमाण यही देखो आपको ले जाएगा यहाँ संसार में, ऊपर नीचे सब जगह यही तो भ्रमण कराता है। ये तो फ्री का ड्राइवर और फ्री का वाहन, फिर भी कह रहे मेरा नहीं चाहिए, ये मेरा स्वभाव नहीं। फिर कैसे जाओगे सिद्धालय में? सिद्धालय तो मेरा घर है, ये सब पिंड छोड़ दी ना कर्म, तो मैं तो अपने आप चला जाऊंगा, मेरा स्वभाव ही ऊपर जाना। तो एक कर्म ही मुझे बांध करके बार बार ले जाता है। अरे मैं यहाँ से छूटूँ, जैसे कोई गाय को रस्सी बांध करके कोई ले जा रहा है, वह रस्सी यहाँ खींचता, इधर ले जाता, उधर ले जाता। गाय सोचे रस्सी और टूट तो जाए, फिर तो मैं सीधी अपने घर में पहुँच जाऊँगी। ऐसे ही एक बार कर्मों का बंधन टूट जाए तो सीधे रिजु गति से
जैसे बाण छोड़ा सीधा गया, उस गति से सीधा मैं सिद्धालय पहुंच जाऊंगा और फिर वहाँ से कभी नहीं आऊँगा। तो मेरा शरीर स्वभाव कैसा है? मन से, मन के कार्यों से, आलाप, शिक्षा, उपदेश, निर्देश देने से भी रहित है, लेने से भी रहित है, वचन बोलने से रहित, सत्य असत्य उभय अनुभय, और मेरा स्वभाव इन वचनों को सुनने से भी रहित है। मेरा स्वभाव नहीं है। गंध लेने से रहित मेरा स्वभाव है। मैं गंध लेना देना मेरा स्वभाव नहीं है। स्पर्श लेना देना मेरा स्वभाव नहीं है। रस रसना से चखना या रस किसी को देना ये मेरा स्वभाव नहीं है। आँखों से देखना या देखना मेरा स्वभाव नहीं है। और शब्दों को सुनना भी मेरा स्वभाव नहीं है। मनोभाव का शरीर से रहित, शरीर से रहते हैं, शरीर की समस्त क्रियाओं से, समस्त चेतनाओं से मैं रहित हूँ। और अब व्यय, मैं कैसा हूँ? व्यय से रहित, मेरा कभी नाश नहीं होगा। विकलम, विगत कलम, मैं शरीर से रहित हूँ, कल मेरा स्वभाव नहीं है। और शुद्धम, मैं शुद्ध हूँ, परम शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ? तत्पदम शुद्ध संपदाम, मेरे पास ऐसा पद है जिस पद में इस आत्मा की संपूर्ण शुद्ध संपत्तियाँ वास करती हैं। मैं वे हूँ और उसका वास भी हूँ। जैसे कोई पीएचडी की डॉक्टर बना, उसके पास डीलिट की विद्या वाचस्पति बना, अब वह स्वयं भी शोध करता था, विशिष्ट शोध करता, और दूसरों के लिए शोध कराने का निमित्त कारण भी है। ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ और दूसरों को शुद्ध बनाने का निमित्त हूँ। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश है और दूसरों के प्रकाश का कारण है, ऐसे ही यहाँ कहा तत्पदम शुद्ध संपदाम, मैं वो शुद्ध पद से युक्त हूँ और शुद्ध संपदाओं का आवास हूँ, निवास हूँ, एक केंद्र हूँ। इस प्रकार मेरा स्वरूप है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।